पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि कॉग्निजेंस लेने का क्या मतलब होता है। कॉग्निजेंस लेने का मतलब होता है जुडिशियल माइंड अप्लाई करना, संज्ञान लेना, जुडिशियल नोटिस लेना, ये देखना कि कंप्लेंट में जो एलिगेशंस है उनमें दम है कि नहीं है। अब कोर्ट ने जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करा तो मान लो कोर्ट को लगता है कि देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड टू प्रोसीड, आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं, लगता है कि कुछ ऑफेंस हुआ है, तो कोर्ट एक्यूज को बुला लेगी कोर्ट में। अब एक्यूज को कैसे बुलाया जाएगा? एक्यूज को या तो सम्मन इशू करे जाएंगे बुलाने के लिए या वारंट इशू करे जाएंगे। सम्मन कब इशू करे जाते हैं? अगर 2 साल से कम सजा ऑफेंस की, और वारंट कब इशू करे जाते हैं? अगर 2 साल से ज़्यादा सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ है। पर वारंट केस में भी सम्मन इशू करे जा सकते हैं। फिर ये फर्दर सेक्शन फिर सेक्शन 229 फर्दर ये भी बताता है कि अगर कोई ऐसा केस है जिसमें प्रोसेस फ़ी या फिर कोई अदर फीस देनी है, तो जब तक वो फीस नहीं पे कर देगा प्रोसिक्यूशन, तब तक कोई भी प्रोसेस इशू नहीं होगा, मतलब तब तक कोर्ट में एक्यूज को नहीं बुलाया जाएगा। फर्दर ये सेक्शन ये भी बताता है कि जब तक प्रोसिक्यूशन PW मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट फाइल नहीं कर देता, तब तक एक्यूज को कोर्ट में नहीं बुलाया जाएगा। और फर्दर ये सेक्शन एक और भी चीज़ बताता है कि अगर जब प्रोसेस इशू करा जा रहा है, जब कोर्ट में एक्यूज को बुलाया जा रहा है सम्मन या वारंट इशू करने के साथ, तो उस सम्मन या वारंट के साथ साथ कंप्लेंट की कॉपी भी दी जाएगी एक्यूज को। नेक्स्ट सेक्शन है 228 ये बताता है कि मैजिस्ट्रेट ने अगर सम्मन इशू करे हैं और मैजिस्ट्रेट को ठीक लगता है तो वो एक्यूज को कह सकता है कि भाई तुझे आने की जरूरत नहीं है, तू अपने वकील को भेज दियो अपनी जगह। पर सब सेक्शन 2 ये भी बताता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट उसे कभी बुला ही सकती है। अब कोर्ट में जब भी कोर्ट को ठीक लगता है कोर्ट कह सकती है कि भाई एक्यूज तू खुद आ कोर्ट में। CPC में सिविल लॉ में और इसमें BNSS में क्रिमिनल लॉ में ये फ़र्क है कि सिविल लॉ में अगर पार्टी थ्रू आउट द केस नहीं आती तब भी काम चल जाएगा, अगर कोर्ट बुला रही है तो अलग बात है। पर ऑर्डर 3 ये बताता है कि बिना पार्टी के आए भी काम चल जाएगा। पर क्रिमिनल लॉ में ऐसा जनरल रूल एक्यूज को कोर्ट में आना पड़ता है। पर 228 ये बताता है कि अगर कोर्ट को ठीक लगता है और कोर्ट ने सम्मन इशू करा अगर मैजिस्ट्रेट ने, और कोर्ट को ठीक लगता है, इफ़ ही सीज रीज़न टू डू सो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो कोर्ट कह सकती है कि भाई एक्यूज तेरे को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, अपने वकील को भेज दियो। फिर 229 ये बताता है कि अगर पेटी ऑफेंस है तो कोर्ट स्पेशल सम्मन इशू कर सकती है एक्यूज को कि या तो खुद आ जाइयो या फिर अपने वकील को भेज दियो। और एक्यूज जो है यहाँ पे लिखा है ही में ट्रांसमिट हिज प्ली अलॉन्ग विद द फाइन मेंशन्ड इन द सम्मन। तो स्पेशल सम्मन के साथ में जो फाइन इम्पोज करा गया एक्यूज पे, वो एक्यूज पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू भी दे सकता है। तो या तो खुद आ सकता है पर्सनली या वकील को भेज सकता है, या पोस्ट या मैसेंजर के थ्रू भी अपनी प्ली प्लस फाइन दे सकता है कोर्ट में। अब पेटी ऑफेंस होते कौन से हैं? पेटी ऑफेंस वो होते हैं जिसमें 5,000 रुपये तक सजा है। 5,000 रुपये तक सजा मतलब 5,000 रुपये का फाइन है मैक्सिमम सजा। पर इसमें वो ऑफेंसेज नहीं आते विच आर पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट। और ये जो प्रोसीजर है पेटी ऑफेंस वाला, ये जो प्रोसीजर है सेक्शन 229 वाला, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस पे भी अप्लाई होता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन से है? जो 359 BNSS में बता रखे। तो ये जो पेटी ऑफेंस वाला प्रोसीजर है कि एक्यूज खुद आके या अपने वकील के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू या पोस्ट के थ्रू प्ली अपनी भेज सकता है विद फाइन, ये वाला प्रोसीजर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस जो 359 BNSS में दे रखे हैं उस पर भी अप्लाई होता है। और ये प्रोसीजर उन ऑफेंसेस पे भी अप्लाई होता है जिनमें 3 महीने तक सजा या फिर फाइन या फिर बोथ। नेक्स्ट सेक्शन है 230 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बताता है कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम FIR के थ्रू पिक्चर में आया है और वारंट ट्रायल है, मतलब 2 साल से ज़्यादा सजा या फाइन है या डेथ है उस ऑफेंस की सजा, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम FIR के थ्रू पिक्चर में आया, तो मैजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक्यूज को देगा। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है? पहला है पुलिस रिपोर्ट, दूसरा FIR की कॉपी, तीसरा है 180 सबसेक्शन 3 के बयान, चौथा है 183 में जो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है वो, और लास्ट क्या है 193 सबसेक्शन 6 में जो भी कोई रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है जो एक मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करे गए हैं उनकी भी कॉपी। तो मान लो ये पूरी पुलिस रिपोर्ट है, ठीक है, ये पुलिस रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी एक्यूज को, ये FIR है ये एक्यूज को दी जाएगी, ये 183 सबसेक्शन 3 के स्टेटमेंट है ये एक्यूज को दी जाएगी, ये कन्फेशन की स्टेटमेंट है ये दी जाएगी, और अदर जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी दिए जाएंगे। पर इस सेक्शन ये भी बताता है कि अगर कोई मान लो डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है, बहुत बल्कि है, मान लो बहुत मोटी फाइल है, मान लो ये मोटी फाइल है, कोर्ट को लगता है कि भाई इससे कोर्ट के पैसे लगेंगे, क्योंकि पैसे तो लगते हैं ना प्रिंट निकालने में, और नेचर इन्वायरमेंट भी ख़राब होती है, पेड़ कटते हैं, पेड़ से ही तो कागज़ बनते हैं।
तो अगर कोर्ट को लगता है कि डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है तो कोर्ट कह देगी कि ये जो फाइल है, ये जो कागज़ है, इनकी कोर्ट में इंस्पेक्शन कर लेना, जिसे फाइल इंस्पेक्शन कहते हैं। कोर्ट में फाइल को इंस्पेक्ट कर लेना, कोर्ट में आके देख लेना, पढ़ लेना, पर हम ये आपको इसकी कॉपी नहीं दे सकते। फिर 231 ये बताता है कि अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कंप्लेंट के थ्रू पिक्चर में है और ऑफेंस जो है वो एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तो मैजिस्ट्रेट जो है वो जल्दी से जल्दी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एक्यूज को देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो क्या डॉक्यूमेंट्स है? 223 या फिर 225 में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है या जो एग्जामिनेशन करा है उसकी कॉपी, जो कन्फेशन या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है अंडर सेक्शन 180 या 183 उसकी कॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स जिन डॉक्यूमेंट्स से प्रोसिक्यूशन रिलाई करता है उनकी कॉपी। फिर ये सेक्शन भी वही वाली बात बताता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वॉल्यूमिनस है तो कोर्ट कह देगी कि इसे कोर्ट में इंस्पेक्ट कर लेना, हम इसकी कॉपी नहीं दे सकते। फिर से बताते हैं सेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था। जैसा कि हमें पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। पहले एक बार केस स्टार्टिंग में मैजिस्ट्रेट के पास ही आता है। जब उनके पास केस आएगा और उन्हें लगता है कि केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो बिना किसी देरी के फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जल्दी से जल्दी एक्यूज को दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन से वो बता दिया आपको मैंने। फिर आते हैं 232 पे। अब वही वाली बात कि मेरी सेशन कोर्ट इज़ नॉट अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। स्टार्टिंग में एक बार केस मैजिस्ट्रेट के पास ही आता है। मैजिस्ट्रेट के पास केस आया, अब चाहे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एफआईआर के थ्रू पिक्चर में है या कंप्लेंट के थ्रू पिक्चर में है, उससे फर्क नहीं पड़ता। और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। मान लो ये केस है, ये मैजिस्ट्रेट के पास आया, इससे नहीं फर्क पड़ता ये केस कैसा आया, कंप्लेंट के थ्रू आया या एफआईआर के थ्रू आया, बस ये पता लग रहा है देखिए कि केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। तो मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे? पहले तो वो 230 और 231 की जो कंडीशंस हैं उन्हें कंप्लाई करेंगे। उसके बाद वो एक्यूज को रिमांड में भेज देंगे। उसके बाद वो सेशन कोर्ट है उसमें केस के रिकॉर्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे भेज देंगे और पीपी को बता देंगे कि हमने केस को कमिट कर दिया सेशन कोर्ट में, क्योंकि पीपी ही वकील होता है प्रोसिक्यूशन का, ठीक है। तो इसलिए पीपी को इन्फॉर्म कर देंगे।